प्लीज होस्ट कर। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास की समरी कौन शेयर करेगा? जिन लोगों ने हाथ हैंड रेस किए हैं वो शेयर करने के लिए रेडी हैं, चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। ओके इमरान, उससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? थेंसिस पढ़े थे, और क्या पढ़ा था? सिर्फ एक बच्चे को पता है कि क्लास में हमने क्या पढ़ा था? Give me a minute, students. Let me share screen for you. हाँ जी बच्चों, और जब मैं आपके लिए असाइनमेंट का वर्ड यूज करूँ तो उसका सिर्फ एक मतलब होता है कि आपकी जो आपने उसकी वीडियो बना के अपलोड करनी है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके। Recording in progress. जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता ना कि हम असाइनमेंट कहाँ जमा कराते हैं, तो आप लोग क्लास ना लिया करें, जरूरत ही नहीं है फिर। वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल।
बच्चों, frankly speaking, I'm not gonna share from today जो आप लोगों का बिहेवियर है in the group, because of that I'm not gonna be polite with you people. I'll be like other teachers. और बस आई क्लास में आपको पढ़ाया, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से मुझे क्या रखा है, एंड आई विल बी बैक. हाँ जी. हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंसेस आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? कितने टाइप के टेंसेस हैं? 12 तरह की टेंसेस हैं. जरा नेम देना शुरू करें उन्हें. करेक्ट. एनायतुर रहमान. करेक्ट. योर आंसर इज करेक्ट. आपका ओरिजिनल नेम क्या है जो बाबा की जान है? आपका ओरिजिनल नेम क्या है? कितने स्टूडेंट इस क्लास में मौजूद हैं? बच्चों, जब रात को आप मैसेज करते हैं, क्या मैं आप सबको रिप्लाई करती हूँ? आपका नाम क्या है? Just give me your name, else I'm gonna remove you from the class. आपका नेम क्या है? अली जब्बार. आप मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये इतनी वर्थ है आप लोगों की कि मुझे आपसे कोई पर्सनल इशू होगा? स्टूडेंट्स, रात को 4 बजे अगर आप एक टीचर को टेक्स्ट करें तो आपको लगता है कि आपको उसे रिप्लाई करना चाहिए या नहीं? आपके तो सारे पर्सनल ग्रजेस मैं ठीक कराती हूँ. तमीज नाम की आप में कोई चीज नहीं है मैडम. आपको मेरे से पर्सनल ग्रजेस हैं? क्या आप लोग इस काबिल हैं कि मुझे आपसे पर्सनल ग्रजेस हो? कॉन्स्टेंटली आई एम बेयरिंग योर रूड बिहेवियर. आपकी वजह से, मेरी वजह से 5 कोर्स एनरोल कराए हैं आपने. मेरे सर पे एहसान नहीं किया. आई एम टीचिंग हियर, आई एम टीचिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड आई एम बिहेविंग इक्वली विद ऑल ऑफ देम.
हाँ जी बच्चों, कंफर्म है आप लोगों के 12 टाइप्स हैं। जिनकी 12 टाइप्स हैं उन्हें मैं क्लास से निकाल दूं? You're constantly unbearable। आप जी रात के 3 बजे ग्रुप में रिप्लाई दे रही हैं, इसलिए हमने आपको पर्सनली मैसेज किया। वाह बेटा, मेरे लिए एक चीज काबिल बर्दाश्त नहीं। There are only 3 type of tenses: present, past and future। और आप लोग मुझे बताएं, मैं आपकी राइटिंग की टीचर हूँ, जो मैं आपको राइटिंग पे गाइड करूँ। उसके बाद आप कहते हैं हमें तो मैडम आपकी बातों की समझ नहीं आई। जी जैनब, मैं आपकी राइटिंग की टीचर हूँ। Because you people have wasted time of my lecture। कोई टोटल 12 टेंसेस नहीं है इमरान हसन, 3 टेंसेस हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। बाकी उनके आगे टाइप्स हैं। देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ टेंसेस। रिफत, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना लास्ट लेक्चर लेने का, तो फिर बेटे मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ समझाती हूँ। 20,000 मरतबा आप लोगों को बताया कि भैया आपने व्हाट्सएप, आपने वीडियो बनानी है, उसे फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर देना है। कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें जो आपको समझ नहीं आ रही है? फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं। विल और शेल लगेगा प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस किस लिए यूज होता है? टू टेल अबाउट द एक्शंस जो कि फ्यूचर में अकर होंगे या फ्यूचर में होंगे। फॉर एग्जांपल, शी विल अराइव एट 5 p.m। आई शैल इन्फॉर्म यू ऑफ द डिसीजन। शेल कहाँ यूज होता है? जहाँ हमारी बहुत ज्यादा, कह लें कि हम बहुत ज्यादा डिसेंट लैंग्वेज यूज करनी होती है या बहुत ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करनी होती है। गोइंग टू वाला जो फ्यूचर टेंस है उसमें क्या लगेगा? गोइंग टू लगेगा बस प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, जो कि किसी प्लान के बारे में बता रहा हो, ठीक है, या किसी इंटेंशंस के बारे में बता रहा हो, या प्रिडिक्शंस के बारे में बता रहा हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है फॉर द फ्यूचर एग्रीमेंट, ठीक है। उसमें क्या लगेगा? फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। ही इज फ्लाइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या बताता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बताता है हमें कि हम किस तरह से जो एक टाइम, एक एक काम जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे होने वाला हो, उसे फ्यूचर में किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए। दिस टाइम टुमारो आई विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन, कि कल इस वक्त विल और बी लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी, ठीक है। विल के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, और क्या लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ? आईएनजी लगेगी, लगेगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब लगेगा और साथ हैव लगेगा, ठीक है। बाय द नेक्स्ट ईयर ही विल हैव फिनिश्ड हिज डिग्री।
I will have completed the report by Friday. एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं जिन्हें आप लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और आप लोग रोते रहे हैं कि मैडम हमें हेल्पिंग वर्ब बताएं। तो मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही थी क्योंकि आगे हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ने थे। एक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स, और ये मेन वर्ब को एक्सप्रेस करते हैं, हेल्प करते हैं टू एक्सप्रेस टेंस, मूड एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। टू बी, टू बी कहाँ लगता है, किस किस के साथ लगता है? एम के साथ लगेगा, आर के साथ लगेगा, वॉज और वर के साथ लगेगा, और बीन के साथ लगेगा। ठीक है। बच्चों समझ आइए यहाँ तक? एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इन्हें हम कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं, और इनका क्या काम है कि ये वर्ब को असिस्ट करें, मेन वर्ब को असिस्ट करें कि वो मजीद एक्सप्रेसिव हो जाए, और वो मजीद मोड या किसी चीज का मूड या किसी चीज के एक्सप्रेस के बारे में बताए हमें। अच्छा, मूड और मोड दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। जैसे ऑटोमेटिक मोड, ठीक है, MODE मोड, और ये वाला मूड किसे एक्सप्रेस करता है? इट्स एक्सप्रेसिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ अ पास्ट। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आया है कि मूड और मोड में क्या डिफरेंस है? लाइक ऑटोमेटिक मोड और मूड, हर मूड इज नॉट गुड टू डाई। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया? गुड। So English is a little bit complex language. अच्छा बच्चों, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं चार्जिंग चला लूं। मीनवाइल, हेल्पिंग वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, जरा मुझे बताएं। हाँ जी बच्चों, क्या समझ आया हेल्पिंग वर्ब के बारे में? हाँ जी बच्चों, वर्ब को हेल्प देते हैं टू कंप्लीट इट्स एसेंस या कंप्लीट इट्स मीनिंग। अच्छा जी, हैव, हैज और हैड लगते हैं परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो वर्क हो रहा हो। अच्छा, अगली चीज, टू डू कहाँ लगता है? डू डज और डिड लगती हैं क्वेश्चंस में, नेगेटिव में, जहां हमें एम्फेसिस देना हो, जहां हमें जोर देना हो। डू यू लाइक कॉफी, ये क्वेश्चन है। आई डू बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज, कि मुझे तुम्हारी एबिलिटीज पे यकीन है।
बच्चों, बाद की ये फॉर्म्स हैं कि ये वाली चीज भी यूज हो सकती है। ठीक है, जैसे डू के साथ डज और डिड। मॉडल वर्ब्स अब कौन से हैं जिन्हें मॉडल वर्ब्स का, जो सीएसएस वाले होते हैं उन्हें बड़ा शौक होता है कि हम मॉडल वर्ब्स की बात कर लें। एग- ऐसी ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो कि किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, नेसेसिटी के बारे में बात करें या ऑब्लिगेशन के बारे में बात करें, उन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। अब क्या है कि सारी एक्सिलरीज जो है वो मॉडल वर्ब्स नहीं है। In the very first lecture, I said this. All the auxiliaries are not modal verbs. कौन सी हैं? Can है, could है, may है, might है, must है, shall है, should है, will है और would है। ये सारी मॉडल auxiliaries हैं। कौन कौन सी बच्चों? Can, could, may, might, must, shall, should, will and would। ये क्या है? ये मॉडल auxiliaries हैं। She can't speak French। ये possibility है कि शायद उसे फ्रेंच आती हो। यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, कि तुम्हें मस्ट मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। एक्सिलरीज का काम क्या है? बेसिक वर्क इनका क्या है? शेड्स ऑफ मीनिंग, कि एक लफ्ज के कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं, उनमें कौन हमें हेल्प देता है? एक्सिलरीज। अच्छा, अब हम देखते हैं व्हाट आर द 30 ways to conclude a conversation politely. Thank you for your time. It was pleasure speaking with you. I appreciate your insights. Thank you for sharing your thoughts. I'm grateful for this conversation. It's been wonderful discussing this with you. जब हम किसी से बात खत्म कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमसे डिस्कस की। I've enjoyed exchange, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके या आइडियाज एक्सचेंज करके। ठीक है। ओके, हम कहाँ थे? ओके, योर इनपुट हैज बीन वैल्यूएबल, कि आपकी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने मुझे इस बारे में गाइड किया। ठीक है। अच्छा, आगे। आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू चैट। अच्छा, अगली चीज क्या है? आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन। विशिंग यू अ ग्रेट डे अहेड। कि विशिंग यू अ ग्रेट डे अहेड, इट्स काइंड ऑफ ग्रीटिंग कि आपका दिन अच्छा गुजरे। टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। अपना ख्याल रखें और एक अच्छा दिन गुजारें। Until we speak again, टेक केयर। जब तक हम दोबारा बात करेंगे, टेक केयर। I hope you have a wonderful rest of the day. I'm excited about what we have discussed. मुझे बड़ा अच्छा लगा जो बातें हमने अभी डिस्कस की हैं। May your day may your day be filled with the positivity. अल्लाह करे आपका दिन बड़ा पॉजिटिव गुजरे। पॉजिटिव और अच्छा दिन गुजरना भी एक नेमत है। जैसे आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन एट द एंड आके वो खराब हो गया। तो अंटिल जब तक हम सो जाते हैं, तो पॉजिटिव डे भी गुजरना बहुत बहुत अच्छी चीज है।
ओके, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस मैटर. I've been enlightened talking to you. It's been enlightening talking to you. मोहसिन ऐसे करते हैं, मैं छोड़ देती हूँ, आप आके पढ़ा लें. द वेरी फर्स्ट डे एक बकवास की थी मैंने, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि हम ब्रिटिश एक्सेंट यूज कर रहे हैं, हम स्पेनिश या फ्रेंच या ग्रीक नहीं यूज कर रहे जो हम अहद कहें. ठीक है, या हम अरबिक नहीं है. जाएं गूगल पे जाके देख लिया करें, प्रोनाउंसिएशन जो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन कराती हूँ ना, उसे जाके चेक कर लिया करें ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी से, कि क्या वो सही होती है या नहीं. Until the next time, all the best. इसे all नहीं पढ़ना, किसी ने ये वर्ड किया है all the best. I'm grateful for your time and attention. मुझे आपके वक्त का और आपकी टेंशन का बहुत शुक्रिया. I'm Let's revisit this topic soon. इस टॉपिक पे हम फिर दोबारा बात करेंगे. I'm looking forward to future interactions. फ्यूचर में भी आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए मैं पुरजोश हूँ. I wish you success in your endeavors. I'll wish you success in your future endeavors. Your perspective has given me much to consider. I'm glad we had this conversation. मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस बारे बात की. May your day be filled with success. अल्लाह करे कि आपका दिन कामयाबियों से भरा हो. Until we meet again, take care of yourself. जब तक हम दोबारा मिलें तो अपना ख्याल रखिएगा. अभी हम किसी अपने लव्ड वन को कह सकते हैं. ठीक है. Thank you for the opportunity to connect. समझ आइए बच्चों, ये क्या है? ये कन्वर्सेशन एंडर्स हैं. कन्वर्सेशन एंडर क्या होते हैं? जिन पे हम बात खत्म कर देते हैं. ठीक है. और आप लोग जो है ना, आप लोगों के एक्सेंट्स का बेड़ा गर्क इसलिए हो गया कि आप लोग कोरियन और चाइनीज ड्रामे देखना बंद कर दें. अगर देखने भी हैं तो उन्हें बंद करके ना, उनकी वॉइस बंद करके, तो फिर उसमें सुना देखा करें सब टाइटल्स के साथ, ताकि आपकी एक तो इंग्लिश के टेंसेस जरा पक्के हों उनके नीचे से कन्वर्सेशन पढ़ पढ़ के, और दूसरा आप लोगों को क्या जो एक्सेंट है वो बर्बाद ना हो. John and Sarah are meeting at the cafe for coffee. अब वो डायलॉग है दो दोस्तों के दरमियान जो कि कॉफी पे मिल रहे हैं. अब ये कॉफी छोटी सी एक शॉर्ट ब्रेक है. ठीक है, बहुत लॉन्ग पैराग्राफ नहीं है, ये बहुत लंबा डायलॉग नहीं है. At the cafe, John and Sarah are meeting at a cafe for coffee. Hi, Sarah. It's great to see you. How have you been? कि सारा, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई. तुम कैसी हो? Okay. Hi, John. I'm doing well. Thank you. How about you? I've been good, thanks. Have you tried this cafe before? क्या तुमने इस कैफे को कभी पहले विजिट किया है? No, it's my first time here. The ambience is lovely though. Ambience के दो मीनिंग होते हैं. फोटोग्राफी में ambience का मतलब होता है कि जो कलर कंट्रास्ट को मैच नहीं करते हम,
वो एम्बियंस है। और इधर एम्बियंस का क्या मतलब है? एम्बियंस का एक मतलब होता है एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। ठीक है, कि एक तो एटमॉस्फेयर जो है वो भी अच्छा है यहाँ का। और लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम है। डेफिनेटली, व्हाट डू यू यूजुअली लाइक टू ऑर्डर? ऑर्डर, वो कहते हैं कि भाई व्हाट डू यू लाइक टू ऑर्डर हियर। एंड वो ऑर्डर करने का होता है कि आप यहाँ से, इस जगह से या किसी जगह से आप क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक है, वो कहती है आई एम फैन ऑफ लाटेस, जो मैं लाटेस की फैन हूँ। हाउ अबाउट यू? वो कहते हैं आई यूजुअली गो फॉर कैपुचिनोस। कैपुचिनोस क्या है? काइंड ऑफ कॉफी है। वांट टू ग्रैब अ टेबल और वांट टू ग्रैब अ टेबल एंड ऑर्डर। वो कहते हैं कि आओ एक किसी टेबल पे बैठे और ऑर्डर कर लें। वो सारा कहती है लेट्स फाइंड द नाइस स्पॉट। आओ एक कोई सी अच्छी जगह ढूंढ के बैठ जाएं। दे फाइंड अ टेबल एंड ऑर्डर देयर ड्रिंक्स। जॉन, हाउस योर वर्क? सो हाउस वर्क बीन लेटली? वो कहते हैं कि काम तुम्हारा कैसा जा रहा है? इट्स बीन बिजी बट इंटरेस्टिंग, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। वो कहती है हम न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दैट साउंड्स एक्साइटिंग, व्हाट्स इट्स अबाउट? वो कहते हैं कि अब ये किस बारे में है? इट्स अ मार्केटिंग कैंपेन फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, लॉट्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो कहती है कि एक मार्केटिंग कैंपेन है न्यू प्रोडक्ट्स की और हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ी है, नए आइडियाज सोचने पड़ रहे हैं। साउंड चैलेंजिंग, नीड एनी हेल्प विद आइडियाज? वो कहते हैं कोई मसला है, कोई तुम्हें कोई अगर हेल्प चाहिए तो लेट मी नो। वो कहती है दैट्स बी ग्रेट एक्चुअली, आई लव योर इनपुट। वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे कोई इनपुट दो। जॉन कहता है आई जोट डाउन, लिख देना सम थॉट्स आफ्टर वी फिनिश अप हियर। और मैं कुछ थॉट्स जो हैं वो लिख दूंगा अगर जब हम यहाँ से जाएंगे उसके बाद। फिनिश अप हियर, यहाँ से अपना काम खत्म कर लेंगे। ऑसम, थैंक्स। वो कहती है बहुत खूब, शुक्रिया। देयर ड्रिंक अराइव, दे एंजॉय देयर कन्वर्सेशन ओवर कॉफी। वो कॉफी के ऊपर बात करते रहते हैं। वेल इट्स बीन ग्रेट catching up but I should get going soon। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। Same here, get some errands to run, मुझे भी कुछ काम है। Thanks for the chat, no problem, let's plan after coffee meet soon। वो कहते हैं कि इस कॉफी another coffee meet soon, अब फिर हम कॉफी पे मिलेंगे। सारा कहती है definitely, have a great day John। जॉन कहते हैं you too Sarah, take care। All right, kids, that's all for today. Let's have a quick talk about Fiverr. फाइबर क्या है जी? फाइबर क्या है? कोई बताएगा मुझे कि फाइबर क्या है? हाँ जी, जल्दी से कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में फाइबर क्या है? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तारिक अजीज, तारिक आपने काम किया है कभी फाइबर पे? हसन अब्बासी, मैंने कब आप लोगों को कहा है कि अपने डायलॉग बनाएं? और ये जो डायलॉग्स बना बना के सेंड करते हैं, उनकी मैंने किस दिन पिटाई कर देनी है। जब आपको मैंने कहा ही नहीं कि आप डायलॉग खुद बनाएं, मैंने आपको कहा इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां हर सर्विस $5 में मिलती है। ठीक है, अब क्या है, आप कोई भी, आपकी कंटेंट राइटिंग नीश है, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग है, कुछ भी है, तो उसमें आप एक गिग बना सकते हैं वॉइस ओवर एक्टर की। एक्टर, ठीक है।
कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं? सिर्फ सिर्फ 304 सर्विसेज अवेलेबल हैं बस। इसका क्या मतलब है कि ये गिग जो है ये बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, कैटेगरीज में जाते हैं। वॉइस ओवर की है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं एशियन वॉइस ओवर एक्टर। एशियन कौन है? एशियन हम लोग हैं जो एशिया में रहते हैं। तो सर्विसेज कितनी रह जाती हैं? 34। तो क्या इज दिस ओके टू मेक गिग ऑन दिस? और अगर हम प्रो सर्विसेज पे जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 गिग्स अवेलेबल रह जाती हैं। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था आपके फर्स्ट बैच को, तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ ये ये जो बंदी थी ये लेवल 1 पे थी, एंड नाउ शी इज टॉपरेटेड एंड शी इज अर्निंग रियली गुड। ये खोल के देख लेते हैं। 50 लफ्जों के कितने रुपए ले रही है? 29,000। वॉइस सुन लेते हैं इसकी। What do I like about Max? It's got a little bit of everything. Iconic series, classic movies, reality TV, and great originals. There's something for all my moods. Not that I'm moody. They just have lots of range. Like Max, the one to watch. Enjoy endless outdoor adventures on the best. So her voice is not kinda impressive। ठीक है, तो क्या है, बस आपको टोन का देखना है और सारी चीजें देखनी है, और आप किसी भी सर्विस के साथ साइड गिग बना सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की। इमरान हसन, क्लास से रिमूव होने का नेक्स्ट नंबर आपका है, अगर आप अभी बात नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं अगर किसी को 500 वर्ड्स के उससे कराना है, ठीक है, तो 500 वर्ड्स की प्राइस क्या है? चलो, और फिर हम देख लेते हैं अगर एक किताब 12,000 वर्ड्स की है, तो हाउ मच शी लर्न? 14,36,000। और अगर हम डॉलर को CPKR में कन्वर्ट कर लें, तो वो कितने डॉलर्स चार्ज कर रही है? 12,000 लफ्जों के 5,000 डॉलर। आप एक गीग चला लें, एक प्रोजेक्ट कर लें, पूरा महीना कर लें, तो आपका क्या है, सारा काम अयाशी से महीना गुजार सकते हैं। शो स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी गिग नहीं है कि जिसमें आप कुछ ना कमाएं। डिड यू गेट इट? 50 लफ्जों के कितने डॉलर ले रही है? 104 डॉलर ले रही है, ओनली फॉर 50 वर्ड्स। ठीक है जी, आपने वॉइस ओवर एक्टर की एक गिग बनानी है, डिटेल से पढ़ना है, तो आप ये करें कि सुहेब साहब का जो कोर्स है वो इनरोल करा लें, एंड दैट्स ऑल अबाउट द 5। बाकी गिग एक्स्ट्रास पे बात कर लेते हैं। प्रूफ रीडिंग करानी है तो आपको 2,000 अलहदा देना पड़ेगा। ऑडियो और वीडियो को सिंक कराना है तो आपको 500 इतने रुपये सेपरेट देने पड़ेंगे। एडिशनल रिवीजन करानी है तो भी पैसे होंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो भी पैसे होंगे। और अगर आपको ब्रॉडकास्ट राइट्स चाहिए 1 साल के लिए, तो वो कितने होंगे आपको? 5,88,000 उसे अलहदा देने होंगे। कितने डॉलर वो कह रही है 1 साल के? 2,000 डॉलर आपको सेपरेट देने होंगे।
और उस पे एक ऑर्डर है और वो टॉप रेटेड और फाइवर चॉइस में चली गई है। कैन यू इमेजिन दिस? वो आपको स्क्रिप्ट खुद देते हैं। एड्स के लिए राइट लेने हैं, रीजनल ब्रॉडकास्ट राइट लेने हैं। अगर आपने टीवी पे चलाना है, नेशनल लेने हैं इतने, तो वो इतने के मिलेंगे, 14 लाख के मिलेंगे। 12 ओवर डिलीवरी चाहिए तो 17,000 एक्स्ट्रा दो। 4 ओवर डिलीवरी चाहिए तो 26,000 दो। लाइन कट करनी है तो 11,000 दो, कि मैं पाइल अप आपका वर्क ना करूं। शो, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ब्रॉडकास्ट राइट्स पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, और सिर्फ 34 सर्विसेज हैं। और अगर प्रो सर्विसेज हम ले लें, चले हम न्यूएस्ट देख लेते हैं, न्यू अराइवल्स देख लेते हैं। न्यू बायर्स के साथ लोग क्यों काम करना चाहते हैं? अच्छा जी, ये न्यू सर्विस है जो अभी रिसेंटली बनी है, एंड शी रीच लेवल 1। जस्ट लुक एट इट किड्स। पहले एक न्यू गिग बना के इमिडिएटली आप लेवल 1 पे चले जाते हैं। बेस्ट सेलिंग को देख लेते हैं, तो इसमें भी 3-4 गिग्स ही आएंगी। 34 सर्विसेज हैं टोटल, और कोई लेवल 1 लेवल 2 से नीचे नहीं है। और ये लड़का पाकिस्तानी है, अबू हुरैरा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे ऑर्डर ना मिला हो। सो यू कैन मेक योर गिग्स टू। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।